तमाम तुर्कमान कबाइल में बिलाखिर अमन होगा इंशाअल्लाह। हमने अपने पुराने दुश्मन तैकफूरों और वजीर आलम शाह के साथ मुआहदा किया है। इनागोल में अब वसी कारोबार होगा। अब हमारा दुश्मन कोई नया या पुराना नहीं, वो सांप आलम शाह तुम्हें जहर दे रहा है। अपनी आंखें खोलो जरा। कबीले के सरदार से बात कर रही हैं आप? वो भी एक सरदार की माँ है। हाँ, मैं कबीले के सरदार से बात कर रही हूँ बेटा। तुम ठीक कहते हो। मैं उसके सामने जो भी कहती रहूं, लेकिन अंधा काई सरदार इसे समझने से कासिर है। हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे बताएंगे कहाँ है उस्मान साहब और किस हाल में है? आप ये तक नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है, और फिर अमन की बात करते हैं क्यों? हद में रहे बाला खातून। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस वक्त एक काई सरदार हूं और हम काई के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बातों का वक्त नहीं है अभी। जो मुआहिदा वजीर आलम शाह के साथ तय पाया है, उससे सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अभी तक वजीर और तिजारत की बात कर रहे हैं। सरदार चला गया, सिपाही भी गए। दाऊद उस्ताद, आप एक सरदार के सामने ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? जो कुछ मैंने किया वो सब तुर्कों की भलाई के लिए किया है। इतने अरसे से लड़कर हमने क्या हासिल कर लिया? क्या यह कबीला तरक्की नहीं कर सकता है? क्या हम कुछ अरसे के लिए सुख का सांस नहीं ले सकते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सब्र। आ जाओ। शेख अदब अली ने सलाम भेजा है गुंदूज साहब। कल सोत में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। वजीर आलम शाह भी वहां मौजूद होंगे। मोहतरम शेख चाहते हैं कि आप भी वहां आए। मैं बखुशी आना चाहता हूं आकचा दरवेश, लेकिन कल मैं इनागोल का नया बाजार देखने जाऊंगा। मैं नहीं आ सकूंगा। शेख मोहतरम को मेरा सलाम कहिएगा। आपसे सिर्फ एक इजाजत मांगने आया था। अगर आप इजाजत दें तो कल हम अपने लोगों के लिए एक तकरीब मुनक्किद करना चाहते हैं। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इसमें इजाजत कैसी? शेख अदब अली को ना कर दें, ये हम भला कैसे कर सकते हैं? आपको इजाजत है। मैं चाहूंगा कि वजीर आलम शाह आप हमारे साथ रहें जब तक हमारे जवान अपने हुनर में महारत ना पालें। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हैरान भी हुआ। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। दरअसल हम सब आपके हुक्म के पाबंद हैं जनाब। आपके वहां होने से हमें बेहद खुशी होगी। अच्छा है, अच्छा है शेख अदब अली। मैं जरूर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। शुक्रिया, बराए मेहरबानी अब मुझे इजाजत दें। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जी बिल्कुल, आप रवाना हों। बहुत शुक्रिया। शेख अदब अली एक खतरनाक आदमी है कोनूर। मुझे यकीन है कि वो उस्मान से राब्ते में हैं। वो एक चाल चल रहे हैं
मैं उन्हें ये खेल खेलने का पूरा मौका दूंगा। करना ये है कि कल जब मैं उनके साथ होऊंगा तो मोहतात रहना। हुजूर, मैंने सुना है कि वजीर नागोल में एक बाजार कायम करेगा। वो छोटी सोच का वजीर समझता है कि वो सरदारों की झोलियां भर देगा सोने से, तो शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएगा। मैं जो करूं वो उसके बरक्स करता है। यही नहीं, आवाम से झूठे वादे भी करता है। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ, आ जाओ। मेरे सरदार, अंदर आ जाएं। मारे, तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? आपने मुझे निकोला के पास छोड़ दिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बहन हूं। मारी, ऐसी बात मत वहीं रुक जाओ कोशिश, करीब मत आना इसके। दुर्गुत, रुक जाओ जरा। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम अच्छी जिंदगी बसर करो, लेकिन निकोला ने ये करके मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया। अब मैं वादा करता हूं, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वही दुश्मन है हमारा भी। ये अच्छा नहीं हुआ सरदार उस्मान। उन दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आज से मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। सौत में एक तकरीब मुनक्किद होने वाली है। अगर साथ देना चाहते हैं आप हमारा, तो आप ही हैं जो हमें सौत लेकर जाएंगे। हो गया, समझे? बगैर किसी शक व शुबे के आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। सैम्यूल की जिम्मेदारी होगी कि आपको जाने दे। अगर आप रास्ते से भटक गए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा आपका, यानी कि अकेले रह जाओगे। अकेले होने का मतलब वाज़ेह है, भेड़ियों का शिकार बन जाना। मैं शिकारी हूं, जानता हूं भेड़ियों के भी कुछ उसूल होते हैं उस्मान साहब, और मुझे जो घाव लगा है वो इतना गहरा है कि खून अभी तक रिस रहा है। और मुझे ये घाव मेरे अपनों ने दिया। उन्होंने मेरी बहन पे हमला करके। कर सकते हो भरोसा मुझ पर। रुक जाओ। तुम यहां किस लिए आए हो? तैकफूर कोशिश की तरफ से वज़ीर आलम शाह के लिए तहाइफ लाया हूं।
बात सुनो, जाने दो इन्हें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत सल्जूक के बहादुर सिपाहियों, ज्यादातर लोग सौद का शरबत पीते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और पिलाना चाहता हूं। शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका भी शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फद्दलना बिहि बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम या अहले शरीयत। अस्सलामु अलैकुम या अहले तरीक़त। अस्सलामु अलैकुम या अहले मारिफत। अस्सलामु अलैकुम या अहले हकीकत। मुझे बताओ कारीगरों के रहनुमा, कौन सा पेशा है जिसे हमारा बेटा अपनाए, जिसके लिए आप इजाजत दें? आसमान के नीचे और घास पर वो दूसरे पहलवानों के दरमियान जद्दोजहद के लिए तैयार है, वो जो आपकी दुआओं का मोहताज है, चमड़े का काम करने वाला अहमद, आपका खादिम शेख आपकी मौजूदगी में आया है। इतनी जल्दी थक गए? ये तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। तुम लोग कोनिया जा रहे हो और तुम्हारे बाद उस्मान साहब को भी वहां भेजेंगे, या तो जिंदा या मुर्दा। अपने इस गंदे मुंह से मेरे सरदार उस्मान साहब का नाम मत लेना। अभी दिखाता हूं। बेगैरत! थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इधर आना। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
हाथ खोल, फिर बताता हूं कैसे मारता है। मेरे भाई, ठीक हो ना तुम? अपनी आंखें खुली रखना, किसी को अंदर नहीं जाने देना। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? कभी नहीं। हमें इंसाफ करना चाहिए। ये पियो। ये निहायत आला शरबत है। मैं चाहता हूं हर कोई इससे लुत्फ अंदोज हो। अल्लाह राजी हो आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका लुत्फ उठाएं मेरे बहादुरों। अगर इजाजत दे तो अंदर सिपाहियों को भी शरबत पिला दूं? नहीं जनाब, अंदर सिर्फ कैदी हैं। अब अपने सिपाहियों को बचाने का वक्त आ गया है। चलो कुमराल अब्दाल, घोड़ों के पास से सिपाहियों के कपड़े उठा लाइए जल्दी से। जैसे आपका हुक्म। चलो ये अपने पास रखो। सिपाही कोनिया जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कम नजर आना। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है। गद्दार! गद्दार, लानती गद्दार। गद्दार ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते बहादुर, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। शुक्रिया। इंतजार करो, वहां मत जाओ, छुप छुप कर बाहर निकलो। हाँ ठीक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? साहब मजा आएगा। ओस्मान साहब, हाँ गद्दार कुत्ता, लानत हो तुम पे। सोने के पीछे ईमान बेच दिया तुमने। मेरे सिपाहियों के साथ जो हुआ तुम उसकी कीमत चुकाओगे। लानत हो, उठो ना। बताओ मुझे, तुम ही गद्दार थे ना कबीले के? बताओ मुझे। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे घोड़े काराइल को भी मैंने मारा था।
शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें बचा लिया। मेरे भाइयों, मेरे सरदार, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अल्लाह का शुक्र है। मेरे अल्लाह। आप ठीक है ना हुजूर? ठीक हो? क्या आप सब ठीक है? जी हम ठीक हैं हुजूर। हम सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ। खुशामदीद उस्मान साहब। अब बताओ, क्या आप फिर जब्त करना चाहते हो मेरी तलवार? आ जाओ। देख क्या रहे हो? आ जाओ। तुम्हारी गलती के लिए और ये मेरे सिपाहियों के लिए। आ जाओ सिपाहियों। प्यारे बेटे, हमने तुम्हारी तरबियत की। अल्लाह तुमको ईमानदारी से काम करने की तौफीक दे। तिजारत में अदल और शरीयत की पाबंदी करना रिवायत है हमारी, और हमेशा अपने आप और अपनी जबान पर काबू रखना। अपने पैमाने को ईमानदारी से इस्तेमाल करना। अब वो करो जो हमारी रिवायत है। अल्लाह बरकत अता करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक बुरी खबर है। उस्मान सराय में आकर अपने सिपाहियों को ले गया। उस्मान, शेख अदबाली, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अचानक एक मसला खड़ा हो गया है।
इसलिए मुझे जाना होगा। हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। बेहद शुक्रिया, आपकी यहाँ मौजूदगी ने हमें बहुत खुशी बख्शी। वजीर आलम शाह, सलामत रहें। हम नगोल जा रहे हैं। वक्त आ गया है उस्मान साहब। हुजूर, हुजूर कोई आ रहा है। सिपाहियों, यहीं रुक जाओ। वजीर से हमें बचाने के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं हम कोशिश के। खुश आमदीद मिकाइल कोसेस। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। क्या हुआ ये, और किसने किया है? उस्मान, वो अपने सिपाहियों को ले गया। मतलब तुम ये कह रहे हो कोनूर कि तुम चंद आदमियों को रोक नहीं सके? हमारे साथ खेल खेला गया। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चाल चली और तुम नाकाम हो गए। लगता है कि तुम्हें यह ओहदा देकर शायद मैंने ही गलती की। एक दरवेश ने पहरेदारों को शरबत पिलाया था। जब ये बेहोश हुए तब वो चुपके से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी जनाब। अच्छा, तो ये बात है। मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अदब अली, तो तुमने उस्मान की मदद की। सही वक्त पर पहुंचे हो जलाली। अब पता चलेगा उसे कि उस्मान की मदद करने का क्या मतलब है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। जाके ढूंढो उसे, वो उस्मान के साथ होगा और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। जैसे आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, मैंने तकफुरों के साथ इत्तेहाद पर एक मुआहिदा किया था, लेकिन उस कमजर्फ निकोला की गद्दारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी अब अपने मुआहिदे से फिर जाऊं। इंतकाम की ख्वाहिश ने तो मजबूर कर दिया तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए। कोशिश ये तो होता ही है, आप भी समझते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, निकोला का खात्मा करके रुकूंगा। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर ठीक है, लेकिन इंतकाम का कहकर गद्दारी करने की फिर कोशिश मत करना। आप फिक्र ना करें, मेरी चालें सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएं। आपको पुरसुकून रहना चाहिए। पुरसुकून तो मैं रहता हूं हर वक्त, चाहे वो चाल का वक्त है
या वो जाल का, मेरी फिक्र मत करो। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वहां के बाजारों के अंदर काइयों का भी सामान होगा और आपका भी सामान होगा, तो इसलिए नहीं चाहता कि उसे नुकसान पहुंचे। एनागोल में जो बाजार कायम किया जाएगा वो दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है कोशिश, उसे हम तबाह कर देंगे। समझ गया। अब मुझे करना क्या होगा बताइए। तुम्हारा माल वहां जा रहा है, उस माल को ले जाने वाले छकड़ों में मेरे सिपाही और आग लगाने के लिए तेल अंदर ले जाया जाएगा और दुकानों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। एक गवर्नर जो अपने ही लोगों और जमीनों के दिफा के लिए बेबस है, इस तरह से बाजार की मेजबानी नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा? वजीर के पास और कोई चारा नहीं होगा। वो बाजार हरमान काया में लगाएगा। आपका मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन वजीर और वो निकोला, मैं जानता हूं कभी नहीं चाहेंगे कि बाजार हरमान काया में कायम किया जाए। बाजार हरमान काया में नहीं, बल्कि मैं जानता हूं वो कहां कायम करना चाहेंगे, और उस जगह का नाम है बिलेजिक। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बिलेजिक में बाजार लगाने का माकूल मशवरा भी मैं ही उन्हें दूंगा। और फिर आएगा रोगतोस, उसे कायल कर सकते हो तुम क्या? निकोला से हिसाब बराबर करने के लिए मिखाइल कोशिश शैतान को भी कायल कर सकता है। ये तो अच्छा है, शुक्रिया। बाजार बिलेजिक में ही लगाया जाएगा। बहुत जल्द वजीर से सामना होगा, और जिसने मेरी बहन मारी को मारने की कोशिश की, मुझे उस बदबख्त निकोला को मार के ही तसल्ली मिलेगी। मेरा मकसद और आपका मकसद दोनों पूरे। मारी हमारे साथ रहेगी। अगर एहसास हो ही गया है तुम्हें गलती का, तो मारी, तुम्हें अपने भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपकी बहन मारी का हाथ मांगता हूं अपने भाई तुर्गुत के लिए। मेरी एक शर्त है। मेरी बहन की शादी अरमान काया में होगी। शुक्रिया, अरमान काया में ही होगी। तो फिर मेरा भी खुले दिल से एक फैसला उस्मान साहब, तुर्गुत साहब और मारी के इस रिश्ते को कबूल करता हूं। शुक्रिया। मुबारक। मारी भाई, खुश होना। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है मारी। बाजार जला देने के बाद उस्मान साहब, आप यहां महफूज नहीं रहेंगे। उनका पूरा शक आप पर होगा और ये ठीक नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप हरमान काया में आ जाएं। देखेंगे, हम उसके बाद एनागोल जाएंगे।
इसका नाम जहरा है मेरे शेख, और इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। शेख क़दाबाली, जिस वक्त हम यहाँ थे तो उस्मान ने आकर मेरे सिपाहियों को निशाना बनाया और अपने सिपाहियों को लेकर फरार हो गया। इस बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? सुना है कि पहले मेरे सिपाहियों को किसी ने शरबत पिलाया जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। तुमने नाइंसाफी की है। किसी भी वजह के बिना सिपाहियों को कैद किया, उन पे जुल्म किया, और उस्मान साहब ने इंसाफ किया, और मैं उसमें उनके शाना बशाना खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। बहुत पछताओगे अदाबाली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसके बदले जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं इसके लिए एक लम्हे भी नहीं सोचूंगा और न ही पीछे हटूंगा। और ये जो तुम्हारे लिए अजाब है हमारे लिए इनाम है, और जिसको तुम इनाम समझते हो वो हमारे लिए अजाब है। इस गद्दार को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो मेरे शेख को। छोड़ो इन्हें, मेरे बाबा हैं। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो उन्हें। बाबा, बाला खातून, उन्हें छोड़ दो। बाला, ऐसा कौन सा जुर्म किया है बाबा ने? क्या करोगे इनके साथ? फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, सब्र। रब की तरफ से जो भी आता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। सब्र से काम लो। सब्र मेरी बच्ची। ले चलो इसे। नहीं, नहीं बाबा, आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बाबा को? छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा जान। आप ठीक तो हैं? बाबा, मेरे बाबा जान, बाबा। ए, मेरा शेर बेटा, हर एक मुश्किल से निमट सकता हूं उस ताकत के जरिए जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। चाहता हूं कि ये चमकती आंखें इन समुद्रों से आगे कहीं दूर तक देख सकें बेटा। मेरा औरहान, ओए माशाल्लाह। ये भी अपने बाबा की तरह बहादुर होगा इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा, जरूर होगा मलहून। औरहान को बहुत प्यार से देख रही हो। वो उससे कितना प्यार करते हैं, देखो जरा। उनकी आंखें उसे देख के कैसे चमक रही हैं। औरहान खुशकिस्मत है। हमारा बच्चा भी खुशकिस्मत होगा मारी। जब हमारा बच्चा आएगा मैं उसे भी ऐसे ही चमकती आंखों से देखूंगा जैसे मैं तुम्हें देखता हूं तो चमकती हैं। मुझे उम्मीद है तुर्कुत। मलहून, लो पकड़ो इसे ख्याल से। भाई सुंगूर। सरदार, वजीर आलम शाह, शेख क़दाबाली को पकड़कर उन्होंने जिंदान में डाल दिया। पहले उन पे हमला किया और लूट मार की, और अब जिंदान में बंद कर दिया। शेख मोहतरम,
हुजूर, मैं अभी और इस वक्त अपने शेख के पास जाना चाहता हूँ, इजाजत दे हुजूर। कुमराल अब्दाल, जरा सब्र कीजिए। इजाजत दे सरदार, मैं इस कमजोर वजीर का सर काटकर आपके सामने रह दूंगा, बस आप बोले एक बार। जरकुताय, सब्र करो जरा। मत रोके हमें, सर काटने की इजाजत दे हमें। आप बस इजाजत दे हुजूर, इजाजत दे। सिपाहियों, सब्र करो जरा, इंतजार करो। उसने ये कदम उठा के दिखा दिया कि सबसे बड़ा गद्दार है वो। वजीर तो कोई शक नहीं कि हमसे यही चाहता है कि जज्बात में आकर हम शेख को छुड़वाने के लिए पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि अवाम को उसके खिलाफ करेंगे। तुर्गत साहब, सौत रवाना हो जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेख साहब से प्यार करते हैं, उनसे कहिए जाके कि जालिम का जुल्म रोकने के लिए बहादुरी से डट जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है ये। जैसे आपका हुक्म। मलहून, हुजूर, तुम कबीले जाओ, वहां भाई के हर कदम पर नजर रखना, समझे? जो हुक्म आपका। सिपाहियों, शुरू हुआ चाहता है जालिम को खत्म करने के वक्त। इनागोल की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। आ जाओ। नहीं, नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ले जाओ इसे, मुझे बाजार के लिए मयारी चीजें चाहिए। हाँ, आओ मेरे दोस्त कोसेस, खुशामदीद। जूलिया, हम कुछ देर अकेले बात करना चाहेंगे। जैसे आपका हुक्म तकफुर रुगतुस। आप लोग भी। एक मसला है रुगतुस। वो क्या? निकोला और वजीर के हवाले से। उन्होंने खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया हुआ है, और ऐसा इत्तेहाद जो हम दोनों के गुमान में भी नहीं था। वो तवील अरसे से दोस्त बने हुए हैं। यही वजह है, समझ रहे हो ना? क्या वजह है? मैं ये कह रहा हूं कि निकोला और वजीर आपस में दोस्त बनकर हम पर हावी होना चाहते हैं। जरा दिमाग से काम लो रुगतुस। ये जो बाजार लगाया जा रहा है, इसमें हमारा हिस्सा कितना कम है? अच्छा, जरा एक बात का जवाब दो मुझे। ये इनागोल में ही बाजार क्यों कायम किया जा रहा है? याद करो वजीर ने हमारे तहफ्फुजात पर किस तरह एतराज किया था जब हमने निकोला पर एतराज किया था। एक बात तो समझ लो, वो दोनों मिलकर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं रुगतुस। हमारा इस्तेमाल करके निकोला की तिजारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानते हो ना, जब निकोला ताकतवर हो जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे? वो दोनों मिलकर हमें तबाह करेंगे। समझ गया। वो पूरी तरह बाजार को हासिल करके हमें खत्म करना चाहते हैं। हाँ। मुझे एक ताजिर से पता चला है पुरस्रार तौर पर कि निकोला ने बेइंतहा नई ढालें और तलवारें मंगवाई हैं, और वो मुसलसल अपने सिपाहियों की तादाद को भी बढ़ा रहा है। सोचो जरा, उसके आज़ाइम का अंदाजा करो कि अभी ताजिर बाजार में आया नहीं है और उसने अपना हिस्सा मुकर्रर कर लिया। क्या लगता है रुगतुस कि वजीर आलम शाह निकोला को हमला करने की इजाजत देंगे कभी तुर्कों पर? खुलकर बात करो कोसेस, कहना क्या चाहते हो? मैं तो खुलकर ही कह रहा हूं, यहां तो इशारा ही काफी था। अगर वो तलवारें तुर्कों का खून नहीं बहाएंगी तो समझो, फिर जो खून बहेगा वो किसका होगा?
फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं, इस खित्ते में हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। यकीनन कोई ना कोई मौका तो हमें भी मिलेगा, वो भी अगर तुम चाहो तो। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया, उस अजीम इंसान ने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ हक का साथ देने के लिए, और कभी भी जालिम और उसके जुल्म के आगे झुके नहीं। और हम भी हक का रास्ता इख्तियार करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जालिम वजीर के जुल्म से डरेंगे नहीं, हकीकत और सच्चाई से मुंह नहीं फेरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम, हम जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। चलो अब तुम अपना मुंह खोलो। शेख अदब अली, उस्मान कहाँ है? मेरे शेख को हाथ मत लगाना, उनके खिलाफ जो भी हाथ उठेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। मेरे शेख को हाथ मत लगाना। अगर तुम ये नहीं बताओगे कि उस्मान कहाँ है तो तुम्हारी खाल में निकाल के छोड़ूंगा। तुम्हारी हड्डियों से तोड़ से लेना कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो कुत्ता, जल्दी आगाह करो लोगों को। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब का हुक्म है, कल कोई अपनी दुकानें नहीं खोलेगा, अपने कारोबार बंद रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। वजीर आलम शाह ने हमारे शेख को जिंदान में डाल दिया है, हम अपने शेख को जिंदान में नहीं रहने देंगे, हमें कुछ करना होगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकता है? हमारे शेख को जिंदान में डालने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? क्या ये मुनसिफाना तरीका है? वजीर ने अच्छा नहीं किया। ये तो जुल्म है, ज्यादती है हमारे साथ। उन्हें इसका हिसाब देना होगा। हमारे शेख को जिंदान से बाहर निकालो। उन्हें छोड़ दो, तुम शेख अदब अली को जिंदान में नहीं रख सकते। तुम्हें शेख अदब अली को छोड़ना होगा। हम अपने शेख को बाहर निकाल लेंगे। तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। इंसाफी है उनके साथ। छोड़ दो उन्हें, वो बेकसूर है। छोड़ो उन्हें, उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़ दो उन्हें। शेख को जिंदान में नहीं रहने देंगे। इसको निपटा दिया शेख अदब अली।
अब तुम्हारी बारी है। जालिम का साथ देने के बजाय सारी जिंदगी जिंदान में गुजारना पसंद करूंगा। हम पहले ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुके हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? शेख अदाबाली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है। अगर ये मुंह नहीं खोलते तो जो जरूरी हुआ वो मैं करके रहूंगा। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा जलाली। शेख अदाबाली की जब मर्जी होगी तब वो बोलेंगे। इंतजार करोगे, समझे? अब तुम इन्हें हाथ नहीं लगाओगे। शेख अदाबाली नेक इंसान है और हम इनके साथ ऐसा सुलूक हरगिज नहीं कर सकते हैं। अब जाओ यहां से। सिपाहियों, चाबियां दो मुझे। शेख अदाबाली, आप ठीक हैं? मोहतरम शेख, मैं माफी चाहता हूं। तुम शैतान की पनाहगाह में क्या कर रहे हो बेटा? मेरी बातों ने काफी उलझन में डाल दिया रोगत उसको उस्मान साहब, और इना गोल में जैसे ही दुकानों को जला दिया जाएगा तो उसे और भी मुझ पर यकीन हो जाएगा। आइए पहले आपके माल के साथ बैठकर एनागोल के अंदर दाखिल हो जाए और उनकी दुकानें जलाकर तबाह करें। जब दुकानें जल रही होंगी ना तो रोगातोस को उस वक्त और यकीन हो जाएगा। और उनको जलाने के बाद हम वहां से निकल आएंगे हुजूर। हाँ जेर को ताए, गाजी निकल आएंगे और बाकी शहीद। किसी को कोई शक? जी हाँ, हमने लड़ाई को बहुत याद किया। हमारी तलवारें प्यासी हैं। हम जंग के लिए तैयार हैं हुजूर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं ये सब सुनकर हैरान हो रहा हूं। ये मंजर मैंने अगर खुद ना देखा होता तो मुझे यकीन नहीं आता उस्मान साहब। खुशकिस्मत है आपके पास ऐसे सिपाही मौजूद हैं। बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया तुमने। ये लोग सिपाही नहीं है कोसिस, एक दूसरे के सब भाई हैं। ये एक दूसरे के साथी हैं, दिलों के अंदर ईमान लिए हुए काई सिपाही हैं। बहुत खूब, मैं आपके बहादुर सिपाहियों को पूरी हिफाजत से ले जाने की कोशिश करूंगा। एनागोल के लोगों की नजरों से बचाकर जमीन को भी इनकी सरसराहट महसूस ना हो। और वहां से निकालूंगा भी मैं। शुक्रिया कोसिस, शुक्रिया तुम्हारा।
सिपाहियों, सब मोहतात रहेंगे, आंखें खुली रखना होंगी एहतियात से। बस याद रहे, किसी एक भी जान को वहां नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनके मकानात, दीवारें, मीनार, हर चीज को, हर जगह को अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लेना। ये सब हमारी फतह के वक्त हमें फायदा देगी। जैसे आपका हुक्म हुजूर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपका हुक्म। बहुत शुक्रिया सरदार। हम आते ही यहाँ पर जंग की तैयारी शुरू कर देंगे उस्मान साहब। माशाल्लाह दिलेर सिपाही। चलो सिपाहियों, ये सारे कुछ नमूने हैं यहां पर। ये जो लोहा आप देख रहे हैं हरमान काया से है। ये कीमती पत्थर बेलीजेक से, और ये चमड़ा इनागोल से है। और ये तुर्कों के माहिर लोहार के हाथों बना है, सऊद से। सऊद से हो सकता है निकोला, लेकिन हमारे लोहार सिर्फ अपने लिए लोहा बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। कुंदूज साहब, ये तो फिर बहुत फायदेमंद साबित होगा जब तुर्कों के हुनरमंद लोहार देखेंगे कि उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा। तो मुझे यकीन है कि वो अपना इरादा बदल देंगे। जी हां, तो जो कुछ आप यहां देख रहे हैं, अगर इन सब का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम सबसे पायदार, तेज तरीन और बेहतरीन तलवारें बनाएंगे। लेकिन क्या ये काफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम लोग बेहतरीन किस्म की ढालें भी बनाएंगे। लगता है पूरी जिंदगी तुमने इसका इंतजार किया है निकोला। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। हम सभी इस लम्हे के लिए वजीर आलम शाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सब उनकी वजह से मुमकिन हुआ। वजीर आलम शाह हम सबको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे और मुत्तहिद भी। और जब हम उस तलवार को भी साथ रखेंगे निकोला, तो मतलब यह है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। उस्मान ने अपने सिपाही जिंदान से छुड़ा लिए। हाँ मैं ये जानता हूं, मगर जल्दी उसके सिपाही सरदार के बगैर रह जाएंगे। उस्मान जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से वापसी नहीं है। वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये बाजार मेरे लिए बहुत अहम है, तो इस बात का ख्याल रखना निकोला कि मैं यहां कोई मसला नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा रखें, मेरी इजाजत के बगैर यहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन वजीर आलम शाह, एक छोटा सा मसला है। मैं मारी को खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं तुर्गुत उसे मुझसे बचा कर ले गया। निकोला, कोशिश जानता है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर उसे पता चला और वो अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया तो हमारे मुश्तरका फवाइद को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आलम शाह मेरा साथ देंगे? इस वक्त तुम बाजार का ख्याल रखो, हम बाद में बात करेंगे।
मेरा अजीज दोस्त कोसिस कहाँ है? कहाँ रह गया? हमने अपने हिस्से का काम कर दिया दाऊद उस्ताद। बाकी सऊद के लोगों पर मुनहसिर है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें तुर्गत साहब, अवाम हमारे शेख को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं सिपाहियों। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ जल्दी। मुझे आने में काफी देर हो गई, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ताखीर की वजह से अगर कोई अहम बात रह गई हो तो मुझे जरूर बताना। खुशामदीद मेरे दोस्त, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। वजीर आलम शाह साहब ने और निकोला ने सब कुछ संभाल लिया है ना निकोला? बिल्कुल, आखिर तुम मेरे मेहमान हो, इतना तो कर ही सकता हूं। मैं तुम्हारा मशकूर हूं निकोला। चलो। सिपाहियों, हमारी किले में है क्या? तुम अकेले क्यों? मारी हमारी शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, कुस्तुनतुनिया में है। तुमने मारी को कुस्तुनतुनिया भेज दिया जबकि तुम जानते हो कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मारी को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं दोस्ती भुला दूंगा और तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। कितने घटिया हो तुम निकोला। झूठ भी बोला तो वो भी मेरी बहन के बारे में। मैं तुम्हें अब ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। कैसे हैं आप गुंदुस साहब? आपका शुक्रिया तेकफूर कोसिस। मैंने सुना है कि उस्मान अपने सिपाहियों को छुड़ा ले गया। क्या इसका खौफ नहीं है आपको? उस्मान ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन मैं अपने भाई से डरता नहीं हूं। क्या बात है। खाने का वक्त हो गया है, आइए अंदर चलते हैं।
जल्दी करो जल्दी, ये आग फैल रही है। पानी लेकर आओ जल्दी, यहाँ सिपाहियों को इकट्ठा करो। पानी लेकर आओ, जल्दी करो, आग को बुझाना होगा हमें। और पानी लाओ, और जल्दी जल्दी लगाइए उसको। सिपाहियों, जल्दी सब सिपाहियों को बुला लाओ। क्या हुआ ये? किसने किया? उस्मान का काम है ये। सामान हटाओ फौरन, जल्दी करो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने किया है ये सब कुछ। उस्मान के साथ ताउन किया तुमने और अंदर ले आए। अपनी जबान पर काबू रखो निकोला। मैं यहाँ अपने लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। मैं बाजार को क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? मैंने एक गाय पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे किसी तुर्क पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं। निकोला, अपने अल्फाजों को लगाम दो। अपनी कोताहियों का इल्जाम कुंदूज साहब पर मत लगा। मैं इनकी सच्चाई की जमानत देता हूँ। ये है वो मौका जिसका हमें इंतजार था। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें बाजार बिलचिक में लगाना चाहिए। इस तरीके से हम निकोला की ताकत को तोड़ सकेंगे। अब तो आपने देख लिया अपने भाई का कारनामा कुंदूज साहब। ये उस्मान का काम नहीं है, हरगिज़ नहीं हो सकता। वो अपने लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो उस्मान के अलावा कौन हो सकता है कुंदूज साहब? वो बाजार में आग भड़काकर हमारी साख को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो अपने लोगों की फायदेमंद चीजों में भी मसाइल पैदा कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं कि उस्मान ने आपके कबाइल के साथ क्या कुछ नहीं किया? उस्मान को कोई परवाह नहीं कि इसके लोगों के लिए क्या अच्छा है। चलो। हुजूर आप जाएं, हम इन्हें देख लेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कुतान। जल्दी किस बात की है तुर्गत साहब? चलो आ जाओ। मैं एक तवील अरसे से इस लम्हे के इंतजार में था।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा पेशा बहुत मुबारक है। मुझे गलत मत समझिएगा, क्या ये चरवाहा है? जी हाँ हमारी खातून, चरवाहा होना एक बाबरकत पेशा है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे। न सिर्फ हमारे पैगंबर, न सिर्फ वो, बल्कि हजरत आदम के बेटे हाबिल, हजरत मूसा और हजरत दाऊद, वो सब भी बकरियां चराया करते थे। सही फरमाया। कोई शक नहीं कि बकरियां चराना एक मुबारक काम है। अल्लाह के बहुत से पैगंबर बकरियां चराया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या हमारे हुजूर भी बकरियां चराया करते थे? जवाब मिला, जी हाँ ऐसा ही है, मक्का में हमारे हुजूर भी बकरियां चराया करते थे। बकरी चराना इतना अहम क्यों है? बकरियां चराने का मतलब है सब्र। सुबह सवेरे उठना और पालतू जानवरों का ख्याल रखना, उनको जंगली जानवरों और गीदड़ों से बचाना, और ये काम सिर्फ सब्र वाले ही कर सकते हैं। सब्र करना जरूरी है हमारी खातून। सिपाहियों, चलो हमें चलना होगा। जल्दी करो। चलो 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 चलो। बाजार अच्छी तरह से जल गया। हमने अनागोल को गर्म कर दिया। इतनी रोशनी तो शायद जहरकुताई की शादी पे होगी। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। पागल आदमी, निकोला और वजीर के आदमी हर जगह मौजूद हैं। माशाल्लाह मेरे बहादुर सिपाहियों, माशाल्लाह। तो फिर अब हम जा कहां रहे हैं? कोशिश ने खुद को एक दोस्त जाहिर किया है। अब सबसे ज्यादा महफूज जगह हरमान काया है। हम हरमान काया जाएंगे। जरकुताय जनाब, तुर्गुत साहब को पैगाम भिजवाओ कि मारी को लेकर आ जाएं। चूंकि हम हरमान काया जा रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना आज शाम शादी की दावत भी हो जाए। ओह वाह, जैसे आपका हुक्म सरदार। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ। मेहमान को भूख लगी होगी, आप बैठे। मेहमान अमानत होते हैं। कुमराल अब्दाल, मुझे अपने नबी के बारे में बता सकते हैं आप? आपको मिलने के बाद उनके बारे में काफी मुतजस्सिस हूं।
तुर्गत, आप जख्मी हैं कि आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, ये एक छोटा सा जख्म है मारी। या शाफी ठीक हो जाएगा। आइए बैठ जाइए। कुमराल अब्दाल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका जख्म इतना गहरा नहीं है। मैं अभी इनके जख्म पे मरहम लगाऊंगा और देखिएगा जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हूं मारी, फिक्र मत करो। क्या तकलीफ हो रही है आपको? तुम्हारे छूने से मुझे तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे हाथ मेरे लिए शिफा हैं। अभी रास्ते में खतरा है। वजीर के आदमी हर जगह हैं। यहां आते हुए मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अभी बाहर जाके देखता हूं। ये मरहम लगाएं और पट्टी बांध दें। शुक्रिया। मारी, अब हमारी शादी हो रही है। आप ईसाई हैं और मैं मुसलमान हूं। क्या तुमने कभी इस्लाम कबूल करने का सोचा है? क्या ये हमारी शादी के लिए जरूरी है तुर्गत? नहीं, हमारे मजहब में जबरदस्ती नहीं। लेकिन मैंने आपको हमारे मजहब के बारे में पूछते सुना है। नहीं, मुझे अपने मजहब से बहुत प्यार है। ठीक है। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मैं उस्मान साहब का पैगाम लाया हूं आपके लिए। मेरे सरदार ने कहा है कि जनाब तुर्गत मारी को लेकर फौरन हरबन काया आ जाएं। शादी की तकरीब मुनक्कद करेंगे। मेरी शादी भी जल्द होने वाली है। माशाल्लाह, आप खुश नसीब हैं। मैं काफी अरसे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आइकुल खातून को कायल नहीं कर सका। आप तो वाकई तेज हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा चरखुताए। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया चरकुताए। आपका भी शुक्रिया। चलता हूं मैं। उदास क्यों लग रही हो? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है तुर्गत, अगर कुछ बुरा हो गया तो। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम इसके आदी हो चुके हैं। अगर कोशिश अपनी बात पर कायम नहीं रहता, मैं तुम्हें एक बार फिर हरमनकाया से ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए उस जगह को जला दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या तुम तैयार हो मारी? अब शादी का वक्त आ गया है।
तुम इस तबाही को कैसे होने दे सकते हो निकोला? मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती, तमाम एहतियाती तदाबीर की थी, लेकिन उस्मान वो अपने 3 सिपाहियों के साथ यहाँ घुस आया, तो तुमने क्या किया? आप ठीक कह रहे हैं वजीर आलम शाह, लेकिन उस्मान के वो 3 सिपाही आजाद क्यों हुए आखिर? हाँ, मेरे ख्याल से आपने भी ठीक से काम नहीं किया। अपनी गफलत पर पर्दा मत डालो बहाने बनाकर। बाजार की तबाही के तुम जिम्मेदार हो और हम सबको मिलकर अभी इसका हल तलाश करना होगा निकोला। क्या मतलब है कोशिश? हम दोबारा बाजार लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हम एक ही गलती बार बार नहीं कर सकते। बहरहाल तुम अपने किले की हिफाजत नहीं कर पाए निकोला। इस बाजार के लिए इनागोल पर भरोसा नहीं हो सकता। रोगातोस, मजाक अच्छा कर लेते हो। तो तुम्हारी तजवीज क्या है? बेलिजिक, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बाजार के लिए एक बेहतरीन मकाम यही है और जगह तैयार है। मैं राजी हूं। हम एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे। बेल्जिक अच्छी जगह है, मुझे तुम पर भरोसा है रोगातोस। तो बात तमाम हुई। उस्मान सऊद में आने वाला है, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हम आपको उस्मान साहब का बताते और आप अपने उस वजीर को बता देते। मलहून खातून, सोच कर बात करें। आप मुझे बुरा समझती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद एक ही है, अपने भाई को बचाना। अगर वो हथियार डालते तो मैं खुद उसके साथ पूनिया जाऊंगा, लेकिन अगर उस्मान बागियों वाला काम करता रहेगा, हालात और बिगड़ जाएंगे। उसने आधा इनागोल जला दिया। अरे वाह, माशाअल्लाह, मेरा बहादुर लड़का, अल्लाह उसको सलामत रखे। आप क्या कह रही हैं ताईजान? ताईजान, उस्मान ने इनागोल को जलाकर तकफूरों को भड़का दिया, वो मेरी जान ले लेते। अगर वजीर आलम शाह वहां ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, कुर्बानी दे सकता हूं मैं। अहम चीज हमारा कबीला है और इसकी सालमियत है। अगर हम तिजारत नहीं करेंगे तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान को रोकना जरूरी है, वरना हमारा कबीला बहुत मुश्किलात में पड़ जाएगा। इस तरह की बड़ी मुश्किलें आएंगी कुद्दूस साहब, और जिस वजीर से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बाबा को कैद कर दिया है उसने। ये आप क्या कह रही हैं बाला खातून? शेख अदाबाली को जिंदान में क्यों डालेंगे वो? आपको ये उस वजीर से पूछना होगा। आप अपने भाई से ज्यादा उस वजीर पर भरोसा करते हैं, ये उम्मीद नहीं थी।
वो वजीर जबरदस्ती मेरे बाबा को उठाकर ले गया है। दाऊद मीर ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अवाम ने बगावत की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वजीर जो चाहता है वही करता है। अब मेरे बाबा जिंदान में है कुद्दूस साहब। अगर थोड़ी भी हिम्मत है, हमारे शेख को जिंदान से बाहर निकलवा कर दिखाइए। बाला खातून, वजीर के पास जाऊंगा मैं। आप परेशान ना हो, शेख अदाबाली को जिंदान में नहीं रहने दूंगा। और ये कब होगा कुद्दूस साहब? वजीर इस वक्त नागोल में है, मुझे मालूम है। अगर सऊद में होता तो अभी उसके पास जाता। मैं सुबह ही उसके पास जाऊंगा। सरदार कुद्दूस का वादा है, शेख अदाबाली वापस आएंगे। जूलिया, अभी जाओ और जाकर घोड़ों को तैयार करो। जैसे आपको हुक्म तकफुर रुगतूस। तुम्हारे मुझ पर एतमाद का बहुत शुक्रिया रुगतूस। अब हमें मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिलेगा और सबसे बड़ा नफा तो तुम्हें पहुंचने वाला है, क्योंकि बाजार तो लग ही बेलजिक में रहा है। अलबत्ता वजीर आलम निकोला पर गुस्सा है क्योंकि उसकी जरा सी गलती ने वजीर के सारे मंसूबे तबाह कर दिए। अब मुझे निकोला को इससे ज्यादा गहरी चोट पहुंचानी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब वो बेलजिक पहुंचेगा तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बीच में नहीं आओगे रुगतूस। ये बेहतर नहीं है कि तुम मुझे इन कामों के लिए इस्तेमाल करो कोशिश, लेकिन जो मुनाफा तुम मेरे लिए ला रहे हो वो बेहतरीन है। देखो, जब उस्मान जब बेलजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे क्या? रुगतूस, उस्मान को भी वजीर का सामना करना है। उस्मान को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और वो भी मेरे कले में। तुम ये भूल रहे हो रुगतूस, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। वैसे मुझे अक्सर समझ में नहीं आता। ताज्जुब होता है कि तुम अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकते हो। वो तो मैं जा सकता हूं, तुम खतरा देख चुके हो। अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। लेकिन अब उस्मान को वजीर मिल जाएगा और मुझे निकोला, और तुम्हें सोना, नफा और तिजारत, फायदा ही फायदा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इसे उम्मीद नहीं कहो मेरे दोस्त, यकीन कर लो। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
शुक्रिया है गुल खातून, ये वाकई एक बहुत खूबसूरत लिबास है। मारी, ये खूबसूरत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अच्छी हो। चलें, क्योंकि हम अपनी रिवायत में दुल्हन को मेहंदी जरूर लगाते हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। मारी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। दुर्गत साहब, ये लीजिए। चले, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। शेख अदब अली अपनी ज़बान नहीं खोल रहा जनाब। मैंने तशद्दुद किया उस पर, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि वो नहीं जानता कि उस्मान कहाँ है।
अगर तुम भी उसकी जबान नहीं खुलवा सके तो मतलब यह है कि वो कुछ नहीं जानता। शायद मैं उसे मजीद अगर मारता तो यकीनन वो कुछ न कुछ बोलता, लेकिन वो कोनूर ने मुझे रोक दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाबे अली, शेख अदबाली को लोग पसंद करते हैं। ओज वाले भी उन्हें बहुत चाहते हैं। उन्हें अजियत देना ठीक नहीं है। गद्दार है। अगर उन्हें अजियत ना दी तो वो मुंह नहीं खोलेंगे। कोनूर की बात सही है जलाली। बेशक वो हमारी कैद में है, लेकिन उसके साथ अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। किसी सूरत भी उसे अपना मुखालिफ नहीं करना है। हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें अदबाली की जरूरत है। जलाली, तुम काई कबीले में चले जाओ और अपनी आंखें खुली रखना। कोई ना कोई तो उस्मान की खबर हम तक लेकर आएगा। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बालतू की बेटी मारी, क्या तुम दोगन सरदार के बेटे तुर्गुत साहब को सोने के सिक्कों और 30 भेड़ों के एवज अपना शौहर कबूल करती हो? मैं कबूल करती हूँ। कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। दुगुन सरदार के बेटे तुर्गुत, क्या तुम बालतू की बेटी मारी को जो हक महर तुमने कहा उसके बदले अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल है। कबूल करते हो? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप दोनों हजरात गवाह हैं इस निकाह के? हाँ, हम गवाह हैं। अल्लाह आपका निकाह कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तुर्गुत और मारी के निकाह को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, अपने हबीब के सदके। आमीन। या अल्लाह, इनके निकाह में बरकत अता फरमा। आमीन। इस जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत, खुशहाली और हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में गुजरे। आमीन। आमीन। इन दोनों के दरमियान नफरत और लड़ाई या अलैदगी जैसा कोई वाकया ना हो। आमीन। सब दुआ कीजिए। आमीन या अल्लाह।
देखो इनको, तुर्गुत साहब और मारी हमारे बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन उन्होंने हमसे पहले निकाह कर लिया। हमारी शादी कब होगी पागल लड़की? खामोश हो जाओ पागल आदमी, खामोश। चूंकि निकाह की तकरीब हो चुकी है, तो अब ये तलवारें खींचने का वक्त है। मुबारक हो उस्मान साहब, इतने कम वक्त में खूबसूरत शादी का इत्माम। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हैरान होने की जरूरत नहीं है कोशिश। अपनी शादियों के लिए हम और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देख रहा हूं मैं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। रोगतुस राजी हो गया, वो आपको विलेजिंग किले में दाखिल होने देगा। वजीर आलम शाह, यही वक्त है तुम्हें मजा चखाने का। और इस तरह मैं अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम ले सकूंगा, निकोला, जिसने मेरी बहन को कत्ल करने की कोशिश की। मुबारक हो। दुआ है कि आपकी नस्ल दिलेर और ताकतवर हो, और आप हमेशा मेरे साथ रहें। शुक्रिया उस्मान साहब। सलामत रहो। मारी, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया भाई। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुर्गुत साहब, अल्लाह आपकी नस्ल बढ़ाए और हमेशा खुश रखे। शुक्रिया मेरे भाई।
बहुत मुबारक हो तुर्गुत साहब। शुक्रिया। आपका घर शादो आबाद रहे। आपको खैर व आफियत की जिंदगी नसीब हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। मारी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो अब आपकी जिम्मेदारी भी है। आप इसके साथ हैं तो मेरी परेशानी खत्म। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इनका क्या करूंगा मैं? क्या है ये जरकुताए? ये मकई है। तुमने कहा था ना कि इसके बगैर शादी नहीं हो सकती, तो मैं तलाश करके ले आया। सही किया जरकुताए, अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये तुम मान रही हो या प्यार कर रही हो मुझे? चलो जरकुताए, मेरे पीछे आओ आप। चलो। तुर्गुत साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और शानदार दावत की। उन्होंने मारी खातून के लिए क्या किया? उन्होंने एक घोड़ा दिया, एक ऊंट और एक मेंढे की कुर्बानी की। क्या उन्होंने किसी का दिल तोड़ा? उन्होंने ना ही किसी का दिल तोड़ा, ना ही कोई गलत बात की। उन्होंने हमारी खातून से शादी की। तो फिर हम उन्हें ये कहेंगे कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। आमीन। आप हमेशा खुश रहें और उम्र भर साथ गुजारें। काश बोरान भी होता। यकीन करें उसकी आवाज की कमी बहुत महसूस हो रही है। हुजूर, मैंने आईगल खातून से सुना बोरान ठीक नहीं है। आखिर हुआ क्या है उसे? अपना होश खो बैठा है। मुसलसल वो खुद से बातें करता और मुस्कुराता है। मजबूत था वो चट्टान की तरह। बोरान, किसने किया ये तुम्हारे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है गुंदूस, ये सब ठीक नहीं हो रहा। मैंने कबीले में किसी को कहते हुए सुना कि निकोला ने मारी को जान से मारने की कोशिश की है। वो तो तुर्गुत साहब वक्त पर पहुंच गए। मारी को हमने अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया था गुंदूस। हम इस गुनाह का बोझ सारी जिंदगी कैसे उठाएंगे? वो अगर ना बचती फिर? और ये भी सुना कि मारी को अगवा करने वाला जल्द पकड़ा जाएगा। अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। हुजूर,
आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। तुम जा सकती हो आयशा।